चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों का आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। पहले सबको आप लोगों को आनंदी का और सुरेश बेटा का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने हमारा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमन। तो आज का मेरे थोड़ा सवाल है सुरेश बेटा को कि बेटा ये जो शुल्क और निशुल्क निस्वार्थ सेवा में क्या अंतर है। जैसे कोई शुल्क लेते हैं और निशुल्क सेवा भी करते हैं, तो उसमें क्या अंतर है, ये मैं थोड़ा आपको सवाल करना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरे जीवन दाता श्री बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में मेरा बारंबार नमन। आनंदी माँ आपके चरणों में मेरा बारंबार नमन और सभी एनडीए साधकों के चरणों में मेरा बारंबार नमन। माँ, सेवा जो शब्द है वो एक समर्पित भाव का शब्द है। माँ, सेवा बिना समर्पण के सेवा माँ कभी हो नहीं सकती। और दूसरा, निशुल्क और निस्वार्थ जो शब्द है, निशुल्क और निस्वार्थ, निस्वार्थ का मतलब है माँ उसमें सेवा करने वाले को अपना कोई भी स्वार्थ ना हो। लेकिन मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो देखा था। एक अपना जिग्नेश भाई हैं, एनडीएस प्रचारक, वो बताते हैं अपने आप को। तो मैंने उनका एक वीडियो देखा था कि उन्होंने इस वीडियो में बताया है कि गुरु जी ने उनको बोला है कि शुल्क लेने वाले हम सीधा कान पकड़ते हैं और निःशुल्क करने वाले हिमाचल वाले कान को घुमा कर पकड़ते हैं। तो मैं पहली बात तो ये कान पकड़ने का जो शब्द बोला गया वही मेरी समझ से बाहर का है, क्योंकि कान तो हम किसी का पकड़ ही नहीं सकते। कान तो या तो मां शिक्षक शिष्य का पकड़ सकता है या फिर पुलिस अपराधी का पकड़ सकती है कान तो। लेकिन हमें किसने अधिकार दिया कि हम किसी का कान पकड़ेंगे, मैं उल्टा पकड़ेंगे, सीधा पकड़ेंगे। दूसरा, उस वीडियो का टॉपिक भी दिया गया मां, डस्टर मत बनिए, चौक बनिए। तो मेरे ख्याल से जिग्नेश भाई या तो मेरे से भी कम पढ़े लिखे हैं, स्कूल गए नहीं हैं, और गए हैं तो उनको याद नहीं है। हमारे गुरुवर के एक हाथ में चौक रहता था और दूसरे हाथ में डस्टर रहता था माँ। जो गुरुवर ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं तो उसको मिटाना भी पड़ता आगे दोबारा लिखने के लिए। अगर वो एक बार लिखने से काम चल जाए तो दोबारा उस चौक की भी जरूरत नहीं है माँ। हमें चौक को भी किस लिए, हमें चौक क्यों बनना हमें फिर? तो लिखना बार बार पड़ेगा तो वहां मिटाना भी बार बार ही पड़ेगा, तो उसमें हमें डस्टर का भी अहम योगदान मानना पड़ेगा वहां। तो ये पता नहीं कहां से किस भाव से जिग्नेश भाई ने बोला है। और तीसरा बोला माँ सेवा के बारे में, जो कि गुरुजी ने बोला है कि वो कान को घुमा के पकड़ते हैं, शुल्क लेने वाले घुमा के पकड़ते हैं, तुम निःशुल्क करते हो तो शुल्क लेते हो, घुमा के पकड़ते हो। तो माँ कान तो पकड़ना हमारा काम नहीं है, ये तो एक प्रभु प्राप्ति का रास्ता है माँ। और सेवा सेवा और शुल्क में मैं आपको फर्क बताऊं, जो मेरा अपना अनुभव है कि सपोज करो माँ आप एक दुकान पे गए, आपने 10 रुपए पे कर दिया और बिस्कुट का पैकेट ले लिया। आपने पैसे दिए, दुकानदार ने बिस्कुट का पैकेट आपको दे दिया बदले में, तो उस दुकानदार ने आपकी कोई सेवा नहीं की, क्योंकि उस बिस्कुट के बदले में आपने उसको 10 रुपए दे दिए माँ। तो सेवा कहाँ हुई माँ कि हमने जितना हमें गुरु से ज्ञान अर्जित है उसको हमने जैसे हमें गुरु से मिला उसी रूप में उससे भी कुछ ना कुछ बढ़ा करके आगे हमने उसको बताना शुरू किया। तो मैं तो माँ उसी को सेवा मानता हूँ। लेकिन ये कुछ हमारे एनडीएस प्रचारक जो बने बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए इस एनडीएस को सेवा का नाम दिए हैं। मैं मुझे बोलने में बिल्कुल भी परहेज नहीं होगा कि ये लोग किसी भी प्रकार की सेवा एनडीएस में रह के नहीं करते लोगों की, क्योंकि सेवा का मतलब, निस्वार्थ सेवा का मतलब है हमें कोई स्वार्थ ना हो। और दूसरा, जिग्नेश भाई ने उस वीडियो में बोला कि 200 रुपए का एनिमा पोर्ट को मैं 300 रुपए का बेच देता हूँ, 100 रुपए उससे अर्जन कर लेता हूँ, तो उसमें बड़ा नुकसान नहीं है, 300 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। तो माँ उस जिग्नेश भाई ने उस वीडियो में साधकों को ये नहीं बताया कि मैं बहुत सारे दवाइयां पाउडर भी जिनका नाम सप्लीमेंट लेने लगे हैं आजकल, वो उनको भी महंगे दामों पर बेचने लगे हैं। साधक जब भी फोन करता सबसे पहले उनको दवाइयों के बारे में बताया जाता कि ये दवाइयां तुम मेरे से खरीदो। तो गुरु ये भी तो बताएं कि गुरु जी ने क्या इनकी परमिशन उनको दी है ये दवाइयां पाउडर बेचने की। चलो मैं मानता हूं गुरु जी ने बताया होगा कि कोई कान सीधा पकड़ता है, कोई कान उल्टा पकड़ता है, और जिग्नेश भाई ने बोल दिया कि मैं एनिमा पोर्ट बेचता हूं 300 रुपए का। लेकिन जिग्नेश भाई ने उस वीडियो में ये तो नहीं बताया कि मैं बहुत सारी दवाइयां भी साधकों को बेवकूफ बनाकर उनको बेचने में लगा हूं, गुरु जी का अपमान करने में लगा हूं, गुरु जी का जो दवाई रहित लक्ष्य है उसको मैं मिटाने में लगा हूं।
ये तो जिग्नेश भाई ने कभी नहीं बताया उस वीडियो में। या तो जिग्नेश भाई दोबारा से वीडियो बनाए, अगर मेरे को वीडियो को देखें तो दोबारा से वीडियो बनाए, उसमें बताएं कि अगर गुरुजी ने उन लोगों को बोला है कि तुम पाउडर दवाइयां बेच सकते हो तो खुल के सामने आए, और अगर नहीं बोला है गुरुजी ने तो सभी के सामने अपना अपराध कबूल करें कि हाँ ये मेरी गलती थी, मैं गलत बेचता आया और ये मैंने गलत व्यापार किया, उस व्यापार के कारण ही गुरुजी का जो दवाई रहता लक्ष्य उसको फायदे की जगह हानि हुई। तो इनका मैं बार बार ये कहना कि सभी एनडीएस प्रचारक सही है, अपने अपने रास्ते पर सही है, हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। तो मैं गुड़ और गोबर का भाव कभी एक जैसा मैं नहीं मानता, क्योंकि गुड़ का अपना भाव रहेगा, गोबर का अपना भाव रहेगा, और नदी के दो किनारे कभी आपस में नहीं मिलते माँ। तो ये एनडीएस प्रचारक नहीं कहूंगा मैं, एनडीएस बिजनेसमैन जो हैं उनका किनारा अलग है और हमारा एएनडीएस सेंटर का किनारा अलग है माँ। क्योंकि हम एक निस्वार्थ भाव से परमात्मा को साक्षी मानकर लोगों को भगवान मानकर उनकी सेवा करते हैं, और ये लोग एक एनडीएस साधक को ग्राहक मान के, उनको अपना ग्राहक मान के उनके पास अपनी दवाइयां बेचते हैं, पाउडर बेचते हैं, अपना बुक्स बेचते हैं, सभी कुछ बेचते हैं माँ। तो ये दो किनारे अलग हैं। ये सौदागर है माँ, ये सेवादार नहीं, ये सौदागर है, क्योंकि ये तो अपना सौदा करते हैं, ये अपना सौदा बेचते हैं, साधक इनसे अपना सामान खरीदते हैं, ये अपना सामान बेचते हैं। तो ये सेवा कहां से हुई माँ। दूसरा, ये लोग बोलते हैं कि निःशुल्क सेवा भी पैसे से ही होती है। मैं मानता हूं पैसे के बिना कोई कार्य नहीं होता ही, मैं मानता हूं, लेकिन मैं शुरू दिन से कहता हूं कि हम इस सेंटर के मालिक नहीं हैं, ना हरिद्वार सेंटर के मालिक है, ना हिमाचल सेंटर के मालिक है, ये इनका मालिक सिर्फ परमात्मा है। मानव माधव मंदिर है, यहाँ मानव आते हैं, माधव बन का फील करते हैं, मंदिर है ये। तो मैं यहाँ एक भी साधक आज तक बताए कि किसी से शुल्क के रूप में कोई पैसा लिया गया हो। यहाँ तो जिसने भी दिया अपनी मर्जी से दिया, और जिसने 1 रुपया भी दिया हमें 1 लाख रुपए के बराबर उसका सम्मान किया, और उसी से ये सेंटर हमारे चले हैं। और मैंने शुरू दिन गुरुजी से यही प्रतिज्ञा की थी, अमीर और गरीब के भेद ही नहीं है इधर। शुरू दिन मैंने गुरुजी से प्रतिज्ञा की थी कि गुरुजी जब तक मैं जिंदा हूं निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा करूंगा, और उसी पे मैं कायम रहूंगा माँ। लेकिन ये लोग जो कहने लगे हैं मिलकर चलो, तो इन लोगों के साथ मिलकर मैं कभी नहीं चल सकता, क्योंकि अन्याय सहना भी अपने आप में एक अन्याय करना ही है माँ। तो अन्याय में इन लोगों जो मैंने देखा, आपने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर इन प्रचारकों के फोन आपके पास आए हैं कि इस वीडियो को डिलीट करो ग्रुप से, ये हमारा 22 साल का कैरियर खराब हो जाएगा। तो एनडीएस में तो कैरियर शब्द तो वहां कहीं है ही नहीं, ये तो एक सेवा का रास्ता है, तब सेवा सुमिरन का रास्ता है, साधना है। अगर हम गुरु के सही शिष्य हैं, अगर हम गुरु जी का आदर करना चाहते हैं सही शब्दों में, अगर गुरु जी से हमें कुछ मिला है और हम उसको बांटना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल शुल्क लेना बंद कीजिए, और शुल्क लेते हैं तो इसको अपना रोजगार किसी और रूप में अपनाइए। जो एनडीएस के नाम पे आप लोग रोजगार करने में लगे हैं, मेरा सीधा संदेश एनडीएस प्रचार को होगा कि जो शुल्क के रूप में ये पैसा आप लेने लगे हैं, तो ये बिल्कुल मैं गलत मानता हूँ। दूसरा, जिग्नेश भाई ने बताया कि मैं 2000 रुपए फीस पर डे की ले लेता हूं, कुछ ज्यादा नहीं है। तो वहां गुरुजी बोलते हैं खर्चा रहित, दवा रहित, रोग रहित दुनिया। तो मैं एक रिक्शा चालक के पास 2000 रुपए रोज के कहां से आएंगे, कोई बताएगा? कि 300 रुपए की मजदूरी करने वाले के पास 2000 रुपए कहां से आएंगे हमारे रोज के? दूसरा, इन प्रचारकों में बहुत सारे साधकों के द्वारा भेजे गए सबूत मेरे पास रखे हैं मां, कि फोन करते ये लोग सबसे पहले पाउडर, जिनका नाम इन्होंने सप्लीमेंट रख दिया आजकल, किसी ने दवाई, क्या दवाई नहीं बोलते इनको, औषधि बोलने लगे ये लोग, जड़ी बूटियों की बनी हुई औषधि बोलने लगे ये लोग, ऑर्गेनिक बोलने लगे, जबकि गुरुजी तो खिलाफ है इन चीजों के हमेशा से। गुरुजी का तो मैंने आज तक वीडियो कोई देखा ही नहीं कि ये आप पाउडर खाओ, ये दवाई खाओ। गुरुजी से मैंने एक बार सवाल किया था, एक वो पेट सफा पाउडर चूर्ण है उसके बारे में माँ, कि गुरुजी क्या ये पाउडर हमारे लिए सही है? तो गुरुजी ने बोला था नहीं बेटा, ये तो पेट में जाके चिपक जाएगा, ये तो सीमेंट का काम करेगा, ना कि पेट सफा का काम करेगा, तो ये तो पेट में खुद चिपक जाएगा। तो क्या ये पाउडर जो बेचने लगे पेट में नहीं चिपकेंगे माँ? दूसरा, जो गुरुजी ने जो आदेश हमें दिया ही नहीं, और उसको हम गुरुजी का नाम लेकर उसको बेचने लगे लोगों के बीच में, तो कितना बड़ा अन्याय है माँ ये। मैं तो सरासर मानता हूं कि गुरुजी का जो लक्ष्य दवाई रहित दुनिया है, उसको सिर्फ रोकने का इनका काम है, और अपना बिजनेस और पैसा कमाने के लिए लोग लगे हैं इसमें। और अगर इनका मन में ऐसा नहीं है
तो ये एक वीडियो बनाकर डालें कि जिसमें गुरुजी ने इनको बताया हो कि आप ये पाउडर दवाइयां बेच सकते हैं, साधकों का उससे मन स्पष्ट हो जाएगा माँ, लोगों को पता चल जाएगा। मैं तो गुरुजी से बात हुई थी ना, गुरुजी ने बोले कि मैंने लोगों को, मुझे भी लोग बोलते हैं कि कैसे ये लोग एनडीएस प्रचारक दवाई और पाउडर का नाम में बेच रहे हैं। तो गुरुजी ने बोले कि मैं उन लोगों को बोलता हूँ, मेरे वीडियो, मेरा चैनल में देखो, मेरे वीडियो देखो, मैं कहाँ पे दवाई या पाउडर लेने को बोला हूँ। अगर मैं नहीं बोला हूँ तो आप मत लो। आप आपने मतलब इन लोगों ने भी उनसे मतलब सही क्या ना, तप करना नहीं चाहते, साधना ये है ना, त्याग करना नहीं चाहते, तो यही करते हैं, लेकिन इसमें रिजल्ट नहीं आएगी। रिजल्ट तो इसी में आएगी जो गुरुजी ने जो रास्ता बताए हैं कि कोई पाउडर नहीं, कोई दवाई नहीं इसमें, और माँ प्रकृति के यार कंद मूल, फल फूल, हवा, प्रकाश, आकाश, पत्ता, जल, इसी से ये जो 9 चीजें हैं, ये 9 चीज जो गीता जी में, भगवत गीता में है, 9वां अध्याय का 26वां श्लोक, बस जो इसी को आचरण कर लिया और सफाई का ध्यान दिया, संजीवनी क्रिया एनिमा किया, तो उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। और योग्य आहार डालिए, जो आहार आपके लिए है, डिजाइन है। एक बात और कहना चाहूंगा माँ मैं, जिग्नेश भाई ने के बोला मैं एक एनिमा पोट, जिसका काम है हमारी बड़ी हाथ की सफाई करना, उसको बेचकर 300 रुपए अर्जित करता हूँ, जो 200 रुपए वैल्यू है, 100 रुपए में कमाता हूँ। दूसरी तरफ पेट सफाई करने वाला पाउडर भी वो लोग बेचते हैं। तो जो वो पाउडर बेचते हैं, तो फिर उस एनिमा पोट की कहाँ जरूरत रही साधक को? जो पाउडर खाने से उसका पेट साफ हो जाएगा, तो उस एनिमा पोट की कहाँ जरूरत रही? तो दोनों तरफ से लूट माँ। एक तरफ से एनिमा पोट भी बेच दिया उसी साधक को, दूसरी तरफ से पेट सफाई के लिए पाउडर भी बेच दिया उस साधक को। तो ये कौन सा इंसानियत है माँ? डिटॉक्स पाउडर, ये कौन सी सेवा है माँ? ग्रीन जूस का भी पाउडर, ग्रीन जूस पाउडर, डिटॉक्स जूस पाउडर, और तो और एक एनडीएस प्रचारक और है, उसको अगले वीडियो में उसका भी बताऊंगा माँ। उसने तो ब्रेन ट्यूमर हमर पाउडर तक बना दिया कि किसी साधक ने उनसे पूछा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसने बोल दिया, सरेआम बोल रखा है वीडियो में माँ, कि मैं आपको एक ब्रेन ट्यूमर हमर पाउडर भेजूंगी, एक वो पेट सफा पाउडर भेजूंगी, 1100 रुपए की एनिमा, 1150 रुपए की एनिमा किट भेजूंगी। तो उसके लिए उसने अकाउंट नंबर भी भेजा है कि इस अकाउंट में आप पैसा डलवाइए, मैं सभी चीजें आपको भेजूंगी और 2 महीने में आपका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएगा। अगर ऐसे 2 महीने में ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएगा, तो गुरुजी तो फिर वैसे ही लगे हम मेरे ख्याल से 38 सालों से, जो 30 साल से लगे हैं पूरी दुनिया में घूमते घूमते, तो फिर गुरुजी को भी सुनना चाहिए उस बात को। गुरुजी को भी वही पाउडर दे देना शुरू करना चाहिए लोगों को कि ब्रेन ट्यूमर हमारा पाउडर कहाँ से आया है, किसने बनाया है, हम इसकी खोज करेंगे माँ, अगर हमें भी मिला तो वो। दूसरा, फिर इस प्रचारकों ने साधकों को फिर से बरगलाना शुरू किया माँ, कि जिग्नेश भाई ने सरेआम बोला कि मैं 2000 रुपए साधक से कमाता हूं, एक दिन के लेता हूं, तो कोई ज्यादा नहीं है। अरे मेरे पास एक साधक का फोन आया है, मेरे पास उसके सबूत है माँ। 5 दिन की फीस 17,000 रुपए जिग्नेश भाई ने उससे मांगी है, ट्रेनिंग फीस। अच्छा। तो गुरुजी ने तो 30 साल से इतने लोगों को ट्रेनिंग दी है, गुरुजी ने किससे कोई पैसा मांगा हो तो मुझे बताए माँ। कोई भी साधक मुझे बताए, कमेंट्स करे इस वीडियो पे कि गुरुजी ने कहीं से कोई फोन पर बातें बताने का पैसा लिया हो। लेकिन जिग्नेश भाई, मेरे एक साधक ने बताया कि मैंने जिग्नेश भाई को फोन किया तो उन्होंने बताया कि 17,000 रुपए मेरी 5 दिन की ट्रेनिंग फीस है, 5,000 रुपए मेरी महीने में, आप फोन पे जितनी बार भी बात करोगे एक महीने में 5,000 रुपए महीना मेरी फोन पर बात करने की फीस है। जितने बार नहीं, हफ्ते में एक बार। हाँ जो भी माँ, एक महीने की फीस 5,000 रुपए बताया कि एक महीने की 5,000 रुपए फीस लगेगी, आप मेरे से फोन पे बातें करोगे। तीसरा उन्होंने बताया कि 5,000 रुपए के करीब आपको ये पाउडर दवाइयां वगैरह खरीदनी होंगी। तो मैं एक गरीब आदमी, ये तो मेरे ख्याल से हिसाब लगाया जाए तो 17 और 5 22 और 5 27,000 रुपए महीने के हुए माँ। तो एक गरीब आदमी कहाँ से 27,000 रुपए दे पाएगा माँ? और ये सेवा करने वाले आदमी कहते हैं कि हम तो सिर्फ इतना ही लेते हैं साधकों से कि सेंटर चल जाए। दूसरा माँ, उन्होंने एक सवाल और भी बोला, लोगों को बोला कि कोई डोनेशन से चलाए, कोई फीस लेके चलाए। तो जिग्नेश भाई ने तो दोनों काम किए हैं माँ। उस सेंटर चलाने के लिए डोनेशन भी लोगों से वीडियो बना करके मांगा, वो भी वीडियो मेरे पास है, मैं चलाऊंगा उस वीडियो को माँ। तो डोनेशन भी ले लिया लोगों से एक तरफ से, दूसरी तरफ लोगों से 17,000 रुपए फीस भी 5 दिन की, 5,000 रुपए फोन पर बात बताने की फीस भी, और 5,000 रुपए दवाई के भी ले लिए माँ। और जबकि जब जिग्नेश भाई खुद कहते कि मैं तो किराए की बिल्डिंग में बैठा हूं,
इतना पैसा लेने के बाद भी किराए की बिल्डिंग में बैठे हैं, तो मैं फिर तो मैं बार बार हमें तो सोचना पड़ेगा। हम ना तो किराए की बिल्डिंग में बैठे हैं, दोनों सेंटर हमारे निःशुल्क चलते हैं, हम चलाने वाले नहीं, परमात्मा ही उनको चलाने वाला है। परमात्मा ही किसी ना किसी को आदेश देता है माँ कि जो यहाँ अपने आके अपने आप सेवा करते हैं। और ना कभी हमने किसी से शुल्क मांगा है आज तक, ना कोई दवाई पाउडर बेचा। अगर कोई ऐसा साधक हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताए कि हमने आनंदी माँ ने मेरे से पैसा मांगा या सुरेश जी ने मेरे से पैसा मांगा हो कभी, तो बता सकता है माँ। लेकिन इनके लाखों वीडियोज, लाखों प्रूफ लोग देने लगे हैं कि जी मेरे को 5,000 रुपए की पाउडर बेच दिया इन लोगों ने, मेरे को 7,000 का बेच दिया, दोबारा फोन उठाना बंद कर दिया जी मेरा, इन्होंने मेरे से 5,000 रुपए फोन पे बात करने के मांग लिए। तो मैं इसको सेवा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, ये सेवा किसी भी प्रकार से सेवा नहीं हो सकती। आगे बताइए माँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो यही बोलूंगी कि हमने जैसे हमारा मतलब करे हैं हमारा साधना, मैं इसको साधना मानती हूँ। ये तप सेवा सुमिरन शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है। हाँ, एक बात और मानस मुझे योग याद आई साधन माँ, से एक आया। बात और याद आई मुझे। जिग्नेश भाई ने इस वीडियो में ये भी बोला है कि एक तप सेवा सुमिरन का रास्ता है, इस पर जाने के बाद आदमी के विचार बदल जाते हैं, हाँ, ईसा द्वेष चली ईर्ष्या जाती है। द्वेष चला जाता है। तो ये तो ईर्ष्या द्वेष, तो मेरा तो उन्होंने ईर्ष्या द्वेष माना, हिमाचल को ईर्ष्या द्वेष माना कि हिमाचल वालों ने ऐसा बोल दिया, हिमाचल वालों ने वैसा बोल दिया। लेकिन सबसे बड़ी मानता हूं मैं ये, एनडीएस फॉलो करने के बाद में आदमी की मानसिक विकारता चली जाती है, लोभ लालच उसके मन से चला जाता है, निस्वार्थ भाव आता निस्वार्थ है। भाव उसके मन में आता है। जो भी सच्चे मन से गुरु जी के इस रास्ते पे चला है, उसके मन में सिर्फ निस्वार्थ और निःशुल्क भाव ही आया है। लेकिन यहाँ तो जबरदस्ती पैसा कमाना और ज्यादा कमाना और ज्यादा कमाना के भाव आए इन लोगों के मन में। तो मैं तो मानता हूं कि ये पैसा, गलत तरीके से पैसा कमाने की मानसिक बीमारी ही है। और जब ये मानसिक बीमारी इन लोगों के दिमाग से नहीं गई है अभी तक, तो मैं तो नहीं मानता ये एनडीएस प्रचारक होंगे माँ। तो लोग इनको कुछ भी कहें और हमें भी लोग कुछ भी कहें, मैं साधकों से भी कहना चाहूंगा कि मेरी जो बुराइयां हैं इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो जो मैंने बनाया इसके प्रति आपके क्या विचार है वो भी कमेंट्स इस वीडियो पे जरूर डालें। और वो लोग भी कमेंट जरूर डालें इस वीडियो पे जिन्होंने पाउडर दवाइयां वगैरह खरीदे हैं, फोन पर बात करने की फीस इन प्रचारक लोगों को दी है, वो भी अपना अपना नाम बोलकर जरूर एक कमेंट्स डालें इस वीडियो में। जी जी। परम पूज्य सदैव विभीचवान गुरु जी निःशुल्क सेवा देते हैं। उन्होंने कभी भी कोई देखे शिविर जाते हैं इसी एज में भी कभी पैसे नहीं लिए हैं। अगर हम गुरु जी का बात मानते हैं, अब गुरु जी की मतलब हम बोलते हैं वो हमारा गुरु है, उनको फोन करके पूछते हैं भी हैं, तो उन्होंने जैसा रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन कराए हैं, हम यही बोलेंगे कि हमको भी उसी पथ पे चलना चाहिए। निःशुल्क कर रहे हैं उन्होंने। और हमारा जो अनुभव है हमको भी गुरुजी ने जो मतलब खड़े करे उन्हीं का ये में हम हुए। तो हमने भी गुरुजी से बातचीत हुई, तो गुरुजी को हम भी यही बात बोले कि गुरुजी जब कोई समर्पित हो जाता है इसी तप सेवा सुमिरन का रास्ता में, फुल सरेंडर ऑलमाइटी के ऊपर पूरी फुल सरेंडर समर्पण हो जाता है, कुछ भी पकड़ के नहीं रखता है और भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो उसी को सभी कुछ परमात्मा ने, यूनिवर्स ने आराम से अपने आप देता है। वो मेरा खुद की अनुभव है क्योंकि मैंने इधर खुद साधना करे हैं ये हिमाचल प्रदेश में। और जैसे दूसरे प्राणी जी रहे हैं, गुरुजी का वाक्य है ये, गुरुजी ने ही बताए थे, जैसे दूसरे प्राणी जी रहे हैं आप भी एक प्राणी है। आपको कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कथा करने की जरूरत नहीं है, कोई सत्संग करने की जरूरत, कोई भी प्राणी बिजनेस नहीं करता, कथा नहीं करता, सत्संग नहीं करता, नौकरी नहीं करता, फिर भी ईश्वर ने उसी का व्यवस्था करा है और देख रहा है और आपका भी कर रहा है। उसी वाक्य से हमने यहाँ बैठे। और सच में बहुत धन्यवाद दूंगी मैं यूनिवर्स को भी, गुरुजी को भी, और अपने आप को भी दूंगी धन्यवाद कि हमने ये भरोसा से सरेंडर हो गए पूरी तरह से। मामेकम शरणम ब्रज 18वां अध्याय में गीता जी में है, यही बात हमने गुरु जी को भी बोले, गुरु जी मामेकम शरणम ब्रज। जब हम प्रभु के ऊपर भरोसे में पूरी समर्पित हो जाते हैं, परमात्मा जो सृष्टि करता, जो एक अदृश्य शक्ति सभी पे काम कर रहा है, वो पूरी तरह से पूरी ख्याल रखते हैं, हमारा रखे हैं, आपका भी रखेंगे। एक बार खाली डोरी छोड़ दीजिए,
और इसी रास्ते को पूरी समर्पित हो जाइए विश्वास से, कुछ भी कमी नहीं होगा। और थैंक यू बोलिए, शुक्रिया करिए हर कदम में, हर सांस में। जितना जितना धन्यवाद करेंगे सभी चीज को, हमारा सभी कुछ ईश्वर खुद ही पूरा करते हैं और कर रहे हैं। ये एक मंदिर है और ये मंदिर पे परमात्मा ही सेवा देते हैं। यहाँ पे कोई गरीब अमीर की भेद ही नहीं होती है। जब निःशुल्क सेवा करते हैं, किसी ना किसी माध्यम से खुद ही वो उतरते हैं और वो करते हैं। तो ये तो हम यही हमारा खुद का अनुभव है। हमने मामे कम शरणम ब्रह्म, खुद को बुलंद करना पड़ेगा। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे, बोल तेरा रजा क्या है, बोल तेरा रजा क्या है। ये गुरु जी की ही मंत्र थी। और हम पात्र बनना है, हमको खुद को सफाई करके अपनी तह दिल से उदार होना है। पात्र, अपने आप को पात्र करेंगे तो वो पात्र पे उन्हीं की कृपा हर समय हो रही है, वो कृपा आप फील कर पाएंगे। तो पात्र बनाना पड़ेगा खुद को और सफाई करना पड़ेगा और पूरी प्रकृति का नियम पे चलना पड़ेगा। शाम का आग का पका वाला भोजन अगर त्याग कर देंगे तभी ये चीज होगा। जब नमक भी त्याग कर देंगे तभी ये चीज में आ पाएगा ये समर्पण भाव। जब तक शाम का पका वाला खाते होंगे ये समर्पण भाव, सरेंडर भाव नहीं आ पाएगी। वननेस की फील नहीं होगी, वो ऑलमाइटी के साथ वननेस की फील होगी तब जब हम पूरी तरह प्रकृति को, कुदरत को सम्मान करेंगे, नियम को पालन करेंगे और अपनी भगवान अंदर बैठे हैं उनको आदर करेंगे। गुरुजी का वाणी है ये। गुरुजी भूल बोलते हैं कि हमारे अंदर भगवान बैठे हैं। अगर आप कुछ भी आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं तो आपको प्रभु को अनादर कर रहे हैं। करही पाप पावही दुख, रोग शोक भय वियोग। ये ही रामायण में है कि पाप मतलब पालनहार से दूर होना, मतलब पालनहार से आप दूर हो रहे हैं। अगर आप प्रकृति की नियम पे नहीं चल रहे हैं, गलत आहार डाल रहे हैं तो हम दूर हो रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। हमने ये सब एक एक जिए हैं तो आप भी इसको, गुरु जी का वाणी को जी लीजिए। जब जीवन में जी लेंगे तो आपको भी किसी चीज की कमी नहीं होगी और आप भी हमारे जैसे निःशुल्क सेवा, निःशुल्क कौन, हमारे जैसे हम कौन होते हैं करने वाले, प्रभु भी आपका भी साथ दे, हर समय दे रहे सभी का। हम अनजान हैं, हम अज्ञानता में जी रहे हैं तो आपको वो फील होगा उस चीज की कि हमारे साथ हर समय हर क्षण में वही बैठे हैं। इस चीज की अनुभूति में आएगा और आप भी ये रास्ता पे चल पाएंगे। आप लोगों को बहुत धन्यवाद है। जिग्नेश बेटा को भी बहुत धन्यवाद है। एक बात हाँ मैं जी। साधकों को और कहना चाहूंगा माँ, जब मैं यहाँ हिमाचल में आया भी नहीं था, जब मैं अपने घर पर था, वहीं से मैंने गुरुजी को फोन पे बात की थी कि गुरुजी मैं इस तरह, आपको पता है ठीक हुआ हूँ तो मैंने अपना पूरी लाइफ एनडीएस के लिए समर्पित करने की सोची है। तो इसके लिए मैं एक ऐसा सेंटर बनाना चाहता हूँ जहाँ सबसे नीचे पायदान पर खड़ा आदमी भी आकर के अपनी बीमारियां ठीक कर सके। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे पूछा था, क्या बेटा ये इतना आप अफोर्ड कर पाओगे इतना खर्चा? तो मैंने उसी दिन गुरुजी से कहा था, गुरुजी ईश्वर की मर्जी जो भी होगा, लेकिन मेरा एक संकल्प है। तो गुरुजी ने उसी दिन कहा था, आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज तक मां मुझे तो कभी लगा नहीं कि मेरे सिर पे गुरुजी का हाथ ना हो। और दूसरी सभी साधकों को मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन मैं घर से चलकर हिमाचल आया था, मेरे पास एक पैसा भी नहीं था और ना ही माँ के पास कोई पैसा था। और आज ये 4 मंजिल का भवन जो खड़ा है, सभी साधक लोगों की सेवा के कारण ही खड़ा है। यस। इन्हीं लोगों की मेहरबानी से सब बना है। और जो हरिद्वार में भी 2 मंजिला भवन खड़ा है, वो भी इन साधक लोगों की दया से ही खड़ा है। ये सब इन्हीं लोगों की मेहनत का नतीजा है माँ, जो आज इन सेंटरों पे हजारों लोग आके अपने आप को रोग रहित कर चुके हैं। तो मैं इन सभी साधकों को ये भी कहना चाहूंगा कि आप पहचाने, गलती हमारी खुद साधकों की भी है कि जो इनके मीठी मीठी बातों में आकर के दवाइयां पाउडर खरीदते हैं कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसा होता, इस एनडीएस में दवाइयां होती तो गुरुजी ही उन दवाइयों के नाम बता देते हमें, जबकि गुरुजी ने नाम ही रोग रहित दवाई रहित लक्ष्य रखा है। इसमें तो दवाइयों का कहीं नाम है ही नहीं। और ये एनडीएस प्रचारक झूठा गुरुजी का नाम लेकर के व्यापार करने में लगे हैं। तो और दूसरी तरफ से कहते कि सभी एनडीएस प्रचारकों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो मैं तो मां सहमत नहीं हूं इस बात से, क्योंकि ये नदी के 2 किनारे हैं। ये पैसे भी
थोड़े पैसे भी नहीं, बहुत ज्यादा पैसे लोगों से लेकर के भी उसको सेवा का नाम दिए हैं। तो मेरा तो विचार ये बिल्कुल गलत है। हमारा एक बहुत बड़ा अपराध ये लोग करने में लगे हैं। कोई इतना इतना पैसा लोगों से लूट करके भी कहते हैं हम सेवा करते हैं, गुरु जी के एनडीएस प्रचार को आगे बढ़ाते हैं। ये कोई प्रचारक मैं इनको नहीं समझता, मैं खुले शब्दों में आज बोलता हूँ। और फिर भी बोलना पड़े तो फिर भी बोलूंगा। और दूसरा, जो मैंने शुरू में माँ एक प्रतिज्ञा जो की थी, उस प्रतिज्ञा में मैं आज भी खड़ा हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये सेंटर निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से चलते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा हर स्टेट में एक पूज्य सदैव अखंडानंद गुरु जी, जिन्होंने ये मूल हमारा सदगुरुदेव ये करे, उनका ही मतलब ये स्थान है। और उनका भी आशीर्वाद है बेटा आपके सर के ऊपर। गुरु जी परम पूज्य सदैव विभीचंद गुरु जी का आशीर्वाद है, बहुत लोगों का आपके आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर आपका ये मतलब जो संकल्प है उसमें कायम रहेंगे। और आगे भी आप नहीं भी रहेंगे तब भी ये मंदिर, ये मानव माधव मंदिर जो हिमाचल प्रदेश में है, जो हरिद्वार में लोगों की प्रेरणा से, उन्हीं की लोगों ईश्वर ने जो उनको प्रेरणा दी, जो जैसा सहयोग करे बनी, उन सभी को धन्यवाद। सभी वो मजदूरों को भी धन्यवाद जिन्होंने यहाँ मेहनत करे। ईंट पत्थर से जो सब कुछ बनी, ये ईंट पत्थर का नहीं है, ये खुद परमात्मा विश्वकर्मा ने खुद बनाए हैं। और ये उन्हीं का शक्ति है यहाँ पे। तो उन्हीं सभी का शुभकामनाएं है बेटा, सभी लोगों का आपके साथ। और आप जरूर आपका संकल्प में कायम होंगे और आगे भी नहीं भी रहेंगे तब भी ये ऐसे ही परमात्मा चलाएंगे, ये हमारा भी विश्वास है बेटा। तो मैं सभी साधकों को कहना चाहूंगा कि इस वीडियो पर अपने अपने कमेंट्स जरूर डालें, अपनी राय जरूर बताएं। अगर हमारे भी कहीं गलती हुई हो तो उसको भी हमें सुधारने का मौका जरूर दें। और इन एनडीएस प्रचारकों का नाम जो लेकर के लोगों के दवाइयां और पाउडर बेचने में लगे हैं, इनसे बचें। आप सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वीडियो देखिए, उसमें गुरुजी ने क्या बताया है। गुरुजी ने सिर्फ 3 ही बातें बताई हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले संजीवनी क्रिया, उसके बाद 6 से 8 घंटा निर्जला उपवास, उसके बाद अपना डिटॉक्स जूस, रसाहार, रसाहार पे ना रहा है तो फलाहार। तो इसके आगे इसमें एनडीएस में कुछ भी ऐसा ट्रेनिंग लेने के लिए, सीखने के लिए है ही नहीं। जो ये लोग ट्रेनिंग के नाम पर लूट मचाए हुए हैं, 17-17 हजार रुपए 5 दिन की फीस बताए हैं, ये बिल्कुल गलत है माँ। और ये सभी एनडीएस साधकों को समझ जाना चाहिए। बाकी उनका मर्जी है साधकों का। वो जो भी करें, हमको हमारा कोई भी किसी से गिला शिकवा नहीं है। और जिनको जहाँ जाना है जाइए, जिनके पास जैसा है करिए, हमको तो हमारा बात रखना नहीं था, माँ, वो बात तो हम ठीक रखे। है, वो बात हाँ तो जी, ठीक है हाँ माँ। जी, हाँ जी। लेकिन ये सेवा कहाँ से हुई माँ? हाँ, सेवा नहीं, मैं तो 10 वही रुपए, बात 10 पूछी। रुपए जिस चीज का दाम है उसके हमने 50 रुपए वसूल कर लिए, और फिर ऊपर से हम बोलते हैं हम सेवा करने में लगे हैं लोगों की। सौदा हो गया ना। ये तो एक व्यापार हुआ माँ। जिस जिस भाई ने, जिग्नेश भाई ने खुद बोला कि मैं तो 2,000 रुपए पर डे के लेता हूँ, उसी भाई के प्रूफ मेरे पास है। 5 दिन के 17,000 रुपए ट्रेनिंग फीस के रूप में उस लोगों ने बताया, उसने लोगों को कि 5 दिन आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे रेसिपी बनाई जाएगी, कैसे आपका खाना पीना होगा, उसके 17,000 रुपए लगेंगे। और उसके बाद बताए जाएंगे कौन सी दवाइयां, पाउडर जो मैं आपको दूंगा कौन सा किस टाइम पे लेना, कितने दिन तक लेना होगा, उसके 5,000 रुपए लगेंगे महीने में। और 5,000 रुपए महीने में मेरा फोन पर बात करने के लगेंगे। जबकि बेटा आप जूम सेशन लेते हो और हफ्ते में 3 दिन होती है जूम सेशन, कभी डेली भी होती है। और जूम सेशन में भी आप निशुल्क हम करते हैं, मतलब वो और जूम सेशन का पेड़ हमको पैसा देना पड़ता है। महीने में कितने पैसे देना पड़ता है, जो 1.5 घंटा 2 घंटा चलती है वो भी पैसे पे होती है। लेकिन हमने आपने कभी भी किसी से जूम मीटिंग से भी पे नहीं लिए हैं। माँ को पैसा मैंने लगाया नहीं तो उसके पे मैं कैसे लूंगा? उसको लगाने वाला भगवान लगाने है माँ। वाला भगवान। तो जो पैसा मैंने लगाया नहीं उसको वसूल क्यों करूंगा मैं किसी से? हाँ जी, हाँ सबसे जी। बड़ी बात है ना, पैसा मैंने लगाया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो मैं कैसे लगा पाऊंगा पैसा? दूसरा, जो ये गुरुजी को देखो ना, 30 सालों से फोन पर बताने में लगे हो, तो दिन रात मेरे को भी फोन पे समझाया गुरुजी ने, 1 हफ्ता रात रात भर लगे समझ। मेरे से तो कोई फीस गुरुजी ने नहीं ली माँ। कभी फोन में। और मैं तो उनका एहसान जब तक जिंदा हूँ चुका ही नहीं पाऊंगा मैं, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं चुका पाऊंगा। जो उन्होंने मेरे नया जीवन दिया है मुझे, तो उसको एहसान मैं तो 7 जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगा हम माँ। भी नहीं चुका पाएंगे बेटा। हमको तो हाँ। इतनी मतलब अनुभव हो गई कि उन्होंने यही बातें बोले, डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाटएवर हैपन। जो भी हो रहा है होने दीजिए, कुछ मत करिए, करना शब्द हटा दीजिए, शुरू से यही बात बोले। और हम भी ऐसे भाव से समर्पित हो गए।
तो आज हमको जो भी परमात्मा दे रहे हैं, जो भी हो रही है उन्होंने दे रहे हैं, पूरी तरह से धन्यवाद इसके लिए भी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिग्नेश भाई का। एक वीडियो बनाकर उन्होंने हमें बोलने का थोड़ा सा मौका दिया माँ, जिसके कारण आज हम थोड़ा सा लोगों को, साधकों को समझा पाए, थोड़ा सा बोल पाए। तो बार बार जिग्नेश भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा। हाँ। और मैं जिग्नेश भाई से प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि इस वीडियो को जिग्नेश भाई जरूर देखें, और इसमें जो लगे उनको कि उनसे गलतियां हुई हैं तो साधकों के सामने उनकी माफी भी मांगे। और अगर उनकी गलतियां नहीं तो मेरी गलतियां भी मुझे एक वीडियो बनाकर जरूर बताएं जिग्नेश भाई, यही मैं कहना चाहूंगा। तो आप ही सभी को बहुत धन्यवाद, सभी साधकों को धन्यवाद। जिग्नेश जी को हमारा कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है, कोई भी बेटे सभी बच्चे हैं, और सबको धन्यवाद है, और सभी प्रचारकों को भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।